एक दूसरे के प्रति जो कट थ्रोट कंपटीशन है और एक असुरक्षा का भाव है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है आप, और कभी कभी उल्टी आने जैसी फीलिंग भी होती रहती है, जी मिचलाने लगता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है एंग्जाइटी के बारे में। बहुत से लोगों को एंग्जाइटी इतनी कॉमन सी बात है, एक घबराहट का होना, डर का होना इतना कॉमन सी बात है, उनको पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि ये बीमारी है। आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। ये वास्तव में इंसान के लिए बहुत घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचाती है, हृदय को चोट पहुंचाती है, शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है जब इसके अटैक आता है, जब इसकी दिक्कत होती है। तो इसलिए आजकल एंग्जाइटी इतनी कॉमन से होने लगी है कि लोगों को लगता ही नहीं कि वास्तव में लोग एक बहुत भारी भरकम बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं आपको कुछ भी डराना नहीं चाहता, बस सिर्फ आपको सही सही इलाज की तरफ मोड़ना चाहता हूं। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात है कि एक दूसरे के प्रति जो कट थ्रोट कंपटीशन है और एक असुरक्षा का भाव है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, आपस के झगड़े हैं, गलत व्यवहार है, चीज़ें, खान पान इतना बुरा है, घर से बाहर निकलते नहीं लोग, एक्सरसाइज करते नहीं, समाज से दूर हो जाते हैं, अपने ही मोबाइल में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि इसके कारण एंग्जाइटी होना बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। इसलिए आज मैं आपको विशेष रूप से एंग्जाइटी से दूर होने के समस्त उपाय बताता हूँ। लेकिन पहले एंग्जाइटी है क्या, इसको समझ लेते हैं। एंग्जाइटी का मतलब है कि वो एक ऐसी स्थिति जहां पर आप अपने फ्यूचर की बातों को सोचते सोचते इतने टेंशन में आ जाते हैं कि आप की हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके चेहरे पर पसीना आने लगता है और अनेक तरह के सिम्टम आपके अंदर पैदा होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को, एंग्जाइटी वाले व्यक्ति को हमेशा हार्ट जो है वो काफ़ी वीक होता है। आपको वैसे ही किसी भी घटना के बारे में हमेशा नेगेटिव सोच आती रहती है और ऐसा बुरा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसी बातें सोचना आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे समय में चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है, घबराहट महसूस होने लगती है और कभी कभी उल्टी आने जैसी फीलिंग भी होती रहती है, जी मिचलाने लगता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वरना ये काफ़ी जानलेवा भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एंग्जाइटी के बारे में विशेष रूप से बताते हैं। एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी पैदा होती है। मैं आपको पहले उसके कुछ लक्षण बता देता हूँ। सबसे पहले बेवजह की चिंता। अगर आप भी बेवजह की चिंता करते हैं तो डेफिनेटली आप एक टाइप की एंग्जाइटी इसे कह सकते हैं। सारी एंग्जाइटी खतरनाक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो विशेष एंग्जाइटी जब वो उसका असर हृदय पर होने लगे, शरीर के अंगों पर होने लगे, तो वो खतरनाक हो जाती है। नॉर्मली क्या है, चिंता करना लोगों की एक हैबिट बन जाती है। ये भी एक टाइप की एंग्जाइटी है। तो याद रखिए, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, ये कहा जाता है ना हमारे यहाँ पर। बस उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे बाहर कैसे आया जाए, इससे पहले सिम्टम और देखें। कभी कभी ऐसे जैसे पिन चुभने जैसा भी एहसास होता है छाती में, सांस का फूल जाना, लोगों के सामने जाने से डर लगना, लोगों से बातचीत करने में डर लगना, ये एक पर्टिकुलर टाइप की एंग्जाइटी हो सकती है। और कभी कभी एंग्जाइटी का एक टाइप होता है जिसका नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक पागलपन जैसा हो जाता है सफाई को लेकर या किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। आप रिपीट करते चले जाते हैं, चीजों को बार बार सही करना, बार बार ताला चेक करना, या कोई भी रिपीटेटिव फंक्शन जो आपके जीवन में आ जाते हैं, उन सब से को हम OCD की कैटेगरी में डालते हैं। OCD भी एंग्जाइटी की भी एक टाइप है। जीवन से निराशा होने लगना, आपको ये फील आने लगना कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को याद कर करके बेचैन होना, परेशान होना, गैर जरूरी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाना। मेरा पेन बहुत कीमती है, उसके प्रति अगर आपके मन में बार बार चीज आती है, ऐसी छोटी छोटी बातें दिमाग में आती है मेरे। तो एंग्जाइटी के टाइप भी होते हैं। एक होती है जनरलाइज एंग्जाइटी, जिसे हम नॉर्मल एंग्जाइटी कह देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा OCD जो होता है, उसको अनियंत्रित जुनूनी प्रकार बोलते हैं। मतलब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक टाइप का पागलपन, बार बार सफाई करने का। एक जो होती है वो सोशल एंग्जाइटी होती है, दुनिया का फेस नहीं करना चाहते। एक डर या फोबिया वाली एंग्जाइटी होती है जो बहुत घबराहट होने लगती है। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जो कोई ट्रॉमा, कोई डिफिकल्ट कंडीशन होने के बाद उसका जो स्ट्रेस पड़ता है, उसके कारण भी एंग्जाइटी होने लगती है। और छठा जो नंबर है वो है एक नॉर्मल टाइप की घबराहट जो हमेशा मन के अंदर बनी रहती है। एंग्जाइटी के मैंने आपको ये टाइप बताए, अब एंग्जाइटी के कारण बता रहा हूँ। एंग्जाइटी के कारण जो है वो मेन जो कारण है, ज्यादा चिंता करना एक मुख्य कारण है। ज्यादा चिंता करने की आदत आपको एंग्जाइटी को जन्म देती है। तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे जीवन में कोई ऐसी चीजें, जैसे आपने कर्ज ले रखा है, आपको तनाव होता है, आपके किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया या किसी से ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसी घटनाएं जो बहुत ज्यादा आपको तनाव दे देती हैं, तब भी एंग्जाइटी हो जाती है। वो जो है उसे सीजनल
एंग्जाइटी भी कहा जाता है, उसे ओकेजनल एंग्जाइटी भी कहा जाता है। नंबर 3, परिवार का इतिहास, हिस्ट्री भी ऐसी हो सकती है जहां पर आपको डेफिनेटली आपके अंदर ये समस्या होती रही है, आपके बड़ों को, आपके पूर्वजों को, तो आपको भी वो समस्या हो जाती है। नंबर 4 में स्वास्थ्य से बाकी जुड़े हुए मामले भी एंग्जाइटी को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, या डिप्रेशन वाले लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए जरा ध्यान रखें कि आपके जब भी आपको एंग्जाइटी होने लगेगी, आपका मूड चेंज रहने लगेगा, चेहरा एकदम बदल जाएगा, घबराहट होने लगेगी। तो ये सारी बातें जो है आपको एंग्जाइटी के बारे में, आपको मैं जो बता रहा हूँ, एंग्जाइटी के सिम्टम आ जाते हैं। इसके अलावा नशे का इस्तेमाल करने से भी एंग्जाइटी हो जाती है। तो पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी, तकलीफ को भुलाने के लिए बहुत सारे लोग शराब, नशीली दवाओं और दूसरी ड्रग्स का भी सहारा लेने लगते हैं। तो ये दवाएं कभी भी एंग्जाइटी का इलाज नहीं होने देती, वरना बल्कि इस समस्या को, परेशानी को बढ़ा देती हैं। और इसके अलावा बहुत लोगों को एक परफेक्शनिस्ट की आदत होती है, जिसके कारण भी एंग्जाइटी हो जाती है। मेरा ये काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ होना चाहिए। एक परफेक्शन एक सनक बन जाता है, तो भी ये एंग्जाइटी की कैटेगरी में ही आ जाता है। एंग्जाइटी के परिणाम क्या होते हैं? आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों से घबराहट होने लगती है, और बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगती है, मन हमेशा टेंशन में रहता है, सर दर्द होने लगता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिससे कभी कभी गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। तो एंग्जाइटी का इलाज के बारे में बात करता हूँ। फाइनली ये मैंने आपको सिम्टम बताए अलग अलग। अब एंग्जाइटी को इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है? पहली बात तो याद कीजिए, जिस चीज से भी आपको चिंता होती है, तो चिंताजनक वस्तु से दूर रहने का प्रयास करें। जैसे अब आपको कर्ज से टेंशन होती है, तो कर्ज को ओवरकम करने की कोशिश करें। मतलब अब आपने कर्ज ले ही रखा है, तो वो आपकी एक प्रॉब्लम बन जाता है ना, जब तक वो दूर नहीं होता मन में घबराहट होती रहती है। तो याद रखिए कि एंग्जाइटी जो है वो किसी भी चीज से, किसी भी चीज में हो जाती है, लेकिन अगर आप उस चीज को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, इसमें आपको मैं इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूं। अगर आपको घबराहट होने ही लगी है, तो घबराहट के लिए 2-3 पॉइंट जो बहुत ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करने वाले हैं। सबसे पहले, आपके बॉडी के अंदर आपका जो ये पॉइंट होता है, जो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर आप प्रेस करें तो ये आपके माइंड को रिलैक्स करने वाला पॉइंट होता है, जो घबराहट होती है उसको दूर करता है। अभी आप इसको प्रेस करेंगे ना, अगर आपको एंग्जाइटी की वास्तविक प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको पेन फील होगा इसको प्रेस करने में। प्रेस करके देखिए, आपको पेन फील होगा। आपको अगर यहाँ पर पेन फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी एंग्जाइटी कुछ हद तक मौजूद है, अगर है तो। और अगर इसको करने से ठीक भी हो जाएगा, ये थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि घबराहट कम होने लगती है। कितनी देर करना है? बस इसको 15 से 20 सेकंड तक ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना, तेजी से प्रेस करना। आप इसके लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो डाला हुआ है, आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी होता है, जब इस सबसे छोटी उंगली के सबसे निचले पॉइंट पर अगर आपको कभी भी घबराहट हो, तो आप इस जगह पर थोड़ा सा प्रेस करें, आपको घबराहट में बड़ी शांति, बड़ी रिलैक्स होने लगता है। तो ये दूसरा इलाज है। तीसरी बात जो घबराहट के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, वो है बेली ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना, जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो सांस जो हो वो लंबी हो, गहरी हो। जितनी गहरी सांस होगी उतना आप एंग्जाइटी से बाहर आ पाएंगे। इसके अलावा आप कोई विशेष तरह की दवाएं भी ले सकते हैं, लेकिन इस समय मैं आपको दवा की सलाह डायरेक्टली मैं एकदम से नहीं दे सकता। आप जो दिमाग को शांत करने वाली कुछ दवा, जैसे ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा ना हो के इसको आप टॉनिक कहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी की सलाह लीजिएगा, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं। हालांकि ये कॉमन चीज़ है, बड़ी कॉमन, मन को शांत रखने वाली है ब्रह्मी, और बॉडी में सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली है। सेरोटोनिन बढ़ने से मन की शांति होती है, डिप्रेशन में भी छुटकारा मिलता है और मन भी शांत रहता है। इसके अलावा शंख पुष्पी भी होती है, जो ब्रेन को कूल एंड काम रखती है और ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती है। आप इन दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से थोड़ा सलाह लेके करेंगे तो बहुत अच्छे से काम होगा। आप बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले उदाहरण के लिए, पालक का सेवन करने से एंग्जाइटी को दूर करने में बहुत सहायता मिलती है। अगर आप पालक को पीसकर जूस निकाल कर सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज पालक की सब्जी भी इसमें हेल्प करती है। दूसरी बात, आप गाजर का सेवन करने से भी चिंता से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा बादाम, लेवेंडर और मिशेलिया नाम के जो ऑयल हैं, बादाम ऑयल, लेवेंडर ऑयल और मिशेलिया ऑयल,
इनको मिलाकर भी सिर की मालिश करने से परेशानी दूर हो जाती है। अगर कोई ना मिले तो केवल बादाम रोगन जिसे कहते हैं उसको भी सिर की मालिश की जाए तो बेचैनी दूर होती है, स्ट्रेस दूर होता है, चिंता दूर होती है। ये तुरंत इफेक्टिव काम करता है। इसके अलावा एंग्जाइटी को दूर करने के लिए जायफल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पाउडर के रूप में, नाश्ते के साथ खाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जायफल का तेल जो होता है मूड ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जायफल के तेल की कुछ बूंदों को रुमाल पर डालकर इसको सूंघने से भी बहुत आराम मिलता है। इस बात को याद रखें, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ, सब आजमाई हुई बातें हैं, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।